क्या आपने पता किया उस कंट्री के बारे में जहाँ पे कोई आर्मी नहीं है? अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी उस कंट्री के बारे में, वो कंट्री कौन सी है जहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। दिस इज़ प्रतिमा। तो आप जानना चाहते होंगे कि वो कंट्री है कौन सी। वो कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप रिकॉल करिए हकीम शेख की स्टोरी। उसने गवर्नमेंट पे केस कर दिया था, याद है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसने किस तरीके से गवर्नमेंट पे केस कर दिया था, क्योंकि उसको पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स थे वहाँ से उसे पूरी प्रॉपरली सर्विसेज नहीं मिली थी। उन्होंने मना कर दिया था कि हम उन्हें एडमिट नहीं कर सकते हमारे हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था बेड खाली नहीं है, किसी ने कुछ और रीजंस दिए थे, किसी ने और कुछ रीजंस दिए थे। तो इस तरीके से 8 हॉस्पिटल से रिजेक्ट होने के बाद देन वो फाइनली प्राइवेट हॉस्पिटल गए। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट पे केस कर दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात मैं आपको लास्ट टाइम में बताई थी कि आखिर उन्होंने गवर्नमेंट पे केस किया क्यों, उन्होंने किस हक से गवर्नमेंट पे केस किया। हॉस्पिटल तो उनका था ही नहीं, हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने किस, और इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से उन्होंने ही क्यों केस किया? तो ये सब रीज़न है। एक इसका, इन सब रीजंस का एक बड़ा आंसर है टैक्स। क्योंकि जो पब्लिक है, जो सारे लोग हैं, वो क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों टैक्स पे करते हैं? ताकि वो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो और भी बाकी जो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो सब चीज़ें आती हैं, उन सब में वो गवर्नमेंट अपना अच्छा रोल प्ले करे और उन्हें अच्छी सर्विसेज दे। इसीलिए टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टैक्स। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड मैनी पब्लिक सर्विसेज, बहुत सारी पब्लिक जो सर्विसेज होती है गवर्नमेंट हमें करती है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास अपने आप कोई मनी प्लांट लगा हुआ है और मनी प्लांट से वो मनी आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है गवर्नमेंट के पास। वो तो कुछ सीन है नहीं। हम जो पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी पैसे से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। समझ में आया? जैसे डिफेंस में आर्मी वगैरह जो होती है, पुलिस पुलिस को जो सैलरी वगैरह दी जाती है वो सब हमारे ही पैसों से दी जाती है। ठीक है, जैन जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, रोड्स वगैरह बनती है, रोड लाइट वगैरह बनती है, ये सब कहाँ से आता है? गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पैसा निकालेगी नहीं। जो पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं एज अ टैक्स, टैक्स के रूप में, वो ही पैसा गवर्नमेंट हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करवाने में देती है। क्यों? क्योंकि हर एक सिटीजन ये सब काम खुद नहीं कर सकता। वो ऐसा थोड़ी करेगा कि खुद खुद के घर के सामने उसने रोड बना ली, या खुद खुद की उसने अपने अलग ही पुलिस रख लिया, अपने अलग ही आर्मी रख ली। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट कम्युनिटेबल, एक साथ सबके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड। जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जितने भी जो डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे कि उसने कोई अलग से स्कीम्स निकाली है डेवलपमेंट की, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे मिड डे मील वगैरह थे। ठीक है, तो मिड डे मील का अगर जो पैसा लग रहा है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मिड डे मील के बारे में समझाया था। जो मिड डे मील का पैसा आता है, जो वो इतने सारी लेडीज़ को रखते हैं, लेडी वर्कर को, कि वो खाना वगैरह बनाए, तो उनको तो पे करना ही पड़ता है। उनको पे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। तो गवर्नमेंट पे करेगी, तो गवर्नमेंट की जो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वो पैसा गवर्नमेंट उनको देती है, ताकि वो वर्क करे और वो बच्चों के लिए खाना बनाए। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लो, वो हमारे पास ही आ रहा है। ठीक है, उसकी उनकी जो सर्विसेज है वो हमारे पास ही आ रही है, हमारे बच्चों के लिए ही हो रही है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी ये फंड इकट्ठा किया जाता है। देन उसके बाद में रिलीफ एंड रिहैबिटेशन वर्क। ठीक है, मान लो कोई बाढ़ वगैरह आ गई, या कुछ ये क्या, भूकंप
अर्थक्वेक वगैरह आ गए, ठीक है, फ्लड वगैरह आ गए, तो इन सब टाइम पे गवर्नमेंट क्या हमसे पैसा मांगने आएगी, चंदा डोनेशन मांगने आएगी कि लाओ, जो जो पैसा देगा सिर्फ गवर्नमेंट उसी उसी को सर्विसेज देगी, बाकी और किसी को नहीं देगी। बाकी भले डूबो तो डूबो, और अर्थक्वेक आ रहा है तो आप नीचे ज़मीन के अंदर घुसो तो घुसो, आई डोंट केयर। क्या गवर्नमेंट ऐसा कहती है? नो। गवर्नमेंट उस टाइम पे आर्मी भेजती है, सब लोगों को बचाती है, जो भी सेफ्टी वर्कर्स होते हैं जो हमारे सेव करते हैं, हमें उस टाइम पे बाहर निकालने का काम करते हैं, उन सबको भेजती है, वो हमें बचाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये थोड़ी कि जो पैसा देगी सिर्फ उन्हीं को बचाएंगे, बाकियों को नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के टाइम पे भी जो हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वो पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है उस टाइम पे, ताकि हमें अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके, हमें बचाया जा सके, हमारे लिए कुछ अच्छे काम किए जा सके। ये पैसा टैक्स के रूप में जो हम देते हैं वो इन सब कामों में यूज़ में लिया जाता है। ऑलराइट, आपको समझ में आया? देन मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, देन हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड इक्वलिटी। हेल्थ और इक्वलिटी का बहुत गहरा रिलेशन है, जिसे हम कह सकते हैं। हेल्थ अगर बराबर दी जाए, मतलब हेल्थ की फैसिलिटी, हेल्दी रहने की फैसिलिटी, या अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें उसको देखने की फैसिलिटी इक्वलिटी में दी जाए, तो ही उस कंट्री में डेवलपमेंट, उस कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज उसमें इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे? अगर प्राइवेट सर्विसेज की अपन बात करें, ठीक है, तो वो क्या करती है? ज़्यादा पैसा लेती है। हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पब्लिक सर्विसेज की कंपेयर में, पब्लिक हॉस्पिटल्स के कंपेयर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फीस लगती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं हर चीज़ में। आप वहाँ का टोटल बिल अगर कैलकुलेट करेंगे देन आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे, जैसे कि अपन ने वो स्टोरी पढ़ी थी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर की, उसमें क्या था, जो वो रंजन था उसके कितने रुपए लगे थे? 3500। और जो अमन था उसके कितने लगे थे? ओनली 150, ठीक है, क्योंकि रंजन ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था और जो अमन था उसने किस में दिखाया था? पब्लिक हॉस्पिटल में, ठीक है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती है वो क्या करती है? इनकरेज करती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। उनका मेन मोटिव होता है, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो इंडिविजुअल एंटिटी की है, उसने एक बंदे ने वो खुद हॉस्पिटल वो बनाया है, तो वो उसका खुद का पर्सनली हुआ, तो वो ये थोड़ी देखेगी कि हमें जो सामने पर्सन्स आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके हम पैसे सेव करें, उनको हम सोशल वर्क का काम करें कि उनके हम ज़्यादा पैसे ना लें। वो तो सिर्फ ये चाहेगा ना कि भाई कैसे हम मेरी जेब भरे जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसने इतनी सारी फैसिलिटीज़ रखी है, इतने सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं, इतने सारे लोग रखे हैं काम करने के लिए, जो आपको हर एक सेकंड किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने देते। जैसे ही आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो हैंड टू हैंड आपके सामने होती है, ठीक है। आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गए, तो वो हॉस्पिटल के इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद उसके भी तो पैसे लग ही रहे होंगे ना, वो सोशली तो वो कुछ काम कर नहीं रहा, तो वो जो फैसिलिटीज दे रहा है उसके बदले में उसको भी तो पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से लेगा? वो पेशेंट से। जो पेशेंट्स आते हैं उसको वो अच्छे से देखेगा, अच्छे से फैसिलिटीज देगा, देन उसके बाद में उसका लंबा चौड़ा बिल बना देगा और बिल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेट सर्विसेज जो होती है वो क्या करती है? अपना पैसा ज़्यादा अर्न करने के लिए खुद को इनकरेज करती है। ऑलराइट, देन उसके बाद में है जो काफ़ी लोग हैं वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। प्राइवेट की सर्विसेज है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। या तो मनी बोरो करो, नहीं तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाओ। उनके पास दो ही ऑप्शंस रहते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो कि पूरे मेडिकल सर्विसेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पूरी मेडिकल सर्विसेज जो होती है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी जो रिक्वायर्ड है, जितनी भी उसकी फैसिलिटीज़ है, जितने भी उसका बिल है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग, ये आप जो फिगर है ये आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 20% लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। मैनी टाइम्स विमेन हेल्थ इज़ नेग्लेक्टेड। आपने अपनी बुक में जो चैप्टर है उसमें देखिए एक पिक्चर है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो वॉक करते हुए जा रही है। उसमें ये लिखा हुआ है नीचे कि वहाँ पे विलेजेस में काफ़ी बार
जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो इतने दूर होते हैं कि लेडीज़ को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको वॉक करते हुए जाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना लंबा वॉक करना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, किसी के भी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो विमेंस को काफ़ी बार इन सब चीज़ों में नेगलेंसी देखनी पड़ती है, वो उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये बात हुई इनइक्वलिटी की। हेल्थ और इक्वलिटी में अक्सर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर जाती है। इक्वलिटी हेल्थ, इक्वल हेल्थ सबको नहीं मिलती है, सबको इक्वल फैसिलिटीज़ हेल्दी रहने के लिए सबको नहीं मिलती है। विमेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जो पुअर पीपल होते हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ती है क्योंकि वो इतने सारे लंबा बिल को बोरो नहीं कर सकते। वो उसके लिए उनको पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ उनको लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता है। तो ये बात हुई हेल्थ और इक्वलिटी की। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इक्वलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबको हेल्दी रहने का अवसर मिले, सब हेल्दी रह सके, और सब में जो इक्वलिटी है कि भाई किसी को इनइक्वलिटी फेस ना करना पड़े, सबको ये लगे कि भाई हम को बराबर की हेल्थ सर्विसेज मिल रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन। तो सबसे पहले है प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे प्योर वाटर, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलना चाहिए, लाइट्स वगैरह की, अच्छी लाइट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको पता है गांव में आज भी कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे बिना लाइट्स के लोग रहते हैं। वो सिर्फ आपने लालटेन सुना होगा, वो लगा के या कैंडल्स वगैरह जला के, आज भी गांव में इतने लोग ऐसे हैं जिनको लाइट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो सब उनको मिलनी चाहिए। एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, जो फूड है वो उनको फुल न्यूट्रिशंस के साथ उनको जो फूड है वो मिलना चाहिए ताकि वो बीमार कम हो। ठीक है, देन उसके बाद में आसपास उनकी सफाइयाँ रहनी चाहिए। गांव में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी एरिया ऐसा आपको मिलेगा जहाँ, गांव में क्यों शहरों में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जिनके घर आसपास बिल्कुल क्लीनलीनेस नहीं है, जो बहुत गंदगी में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो अपन को मिलनी चाहिए। देन उसके बाद में जो सोशल कंडीशंस हैं, वही जैसे कि मैंने आपको बात की सोशल कंडीशंस की, वो पीपल्स को अच्छी मिलनी चाहिए। मतलब सोशली जो भी हमें जो मिल रही है, हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, सोशली जो प्रोग्राम्स गवर्न किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, ठीक है, वो सब भी अच्छी तरीके से मिले। जैसे कि मिड डे मील का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे फर्स्ट चैप्टर में था मिड डे मील में। उसमें क्या कमियां थी कि वो खाना हमें अच्छा नहीं मिलता, खाने काफ़ी बार हेल्दी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब भी बेटर होने चाहिए, उन सब में सुधार होना चाहिए। ऑलराइट, और थर्ड है हमारा पॉइंट कि हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा वर्क किया जाना चाहिए ताकि लोगों को हेल्थ के ऊपर, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने स्कीम्स वगैरह निकाल दी और आपका काम फिनिश। गवर्नमेंट का काम सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है, गवर्नमेंट का काम इससे ज़्यादा होता है कि वो अगर उसने कोई स्कीम्स निकाली है तो मेक श्योर कि वो स्कीम्स जो है वो जहाँ तक उन्हें पहुँचानी है, जो मेन जो नॉर्मल पीपल्स हैं, आम लोग हैं, वहाँ तक अगर अपन को ये स्कीम्स पहुँचानी है तो मेक श्योर कि वो स्कीम्स वहाँ तक पहुँचे, उन सब लोगों को उन प्रोग्राम्स और स्कीम्स का फ़ायदा मिले। तो ये होगा अगर इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपरली किया जाए तो मेक श्योर कि उसका सुपरवाइज भी किया जाए कि भाई वो जो प्रोग्राम्स वगैरह है वो प्रॉपरली सब लोगों को मिल रहे हैं या नहीं, सब लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं, या ये तो नहीं कि बीच में ही उसके पैसे वगैरह सब वहीं पे ख़त्म हो गए। नीचे तक अगर ऊपर से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है और नीचे के लेवल तक लोगों को पहुंचानी है तो वो नीचे के लेवल तक लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट को ही मेक श्योर करना होगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर के लिए ऊपर उनको और भी वर्क करने होंगे। इसके अलावा जैसे कि अपन ने बात किया था लास्ट वीडियो में कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी पब्लिक हॉस्पिटल्स की सुधार करना चाहिए ताकि जो भी आए
पेशेंट्स, उनको ये नहीं कि भाई बेड खाली नहीं है या कोई और रीज़न दे के आप पेशेंट्स को ही मना कर दो, या 14 आवर्स तक पेशेंट्स को वेट करना पड़े अपनी इंजरी, अपने कोई भी अगर उसकी बीमारी है उसके साथ। तो ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए। प्लस जो लंबी लंबी लाइनें लगती है, या गवर्नमेंट या वहाँ के हेल्थ वर्कर्स अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो लोग मिसबिहेव करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ का भी जो स्टाफ है वो भी पूरा सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब के लिए भी जो गवर्नमेंट है उनको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम हमारी हेल्थ केयर कंडीशंस को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बात की कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट आ सके, तो इसका एक एग्जांपल है द केरला एक्सपीरियंस। ठीक है, तो केरला शायद काफ़ी लोग घूम के आ भी चुके होंगे, आई एम श्योर, काफ़ी अच्छी जगह है। तो हम बात करते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं। इन 1996 में, ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या कुछ चेंजेस किए। उसने क्या किया, 40% जो अपना स्टेट बजट होता है, सबसे पहले आपको टर्म समझ में आया बजट। बजट क्या होता है? बजट होता है कि एक साल में गवर्नमेंट अपना एक फंड निकाल देती है। जैसे उसने मान लो किया हो 100 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, कि 100 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे जो स्टेट है केरला उस पर खर्च करेगी। कितना? 100 करोड़ उसके डेवलपमेंट्स पे। वहाँ अगर कुछ कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो उसमें जैसे रिलीफ और रिहैबिलिटेशंस का जो होता है उस पर, या वहाँ के डेवलपमेंट पे, या कुछ और स्कीम्स प्रोग्राम्स अगर वो लॉन्च कर दी तो उन सब पे। तो इस तरीके से वो एक अपना बजट, एक अपना अलग ही पैसा रख देती है ताकि उन पैसों को वो साल भर में यूज़ करे। कहाँ के लिए? अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड बजट। ठीक है, इतना वो बजट तैयार कर लेते कि इतना इतना परसेंट इसमें जाएगा, इतना इतना परसेंट इसमें जाएगा, इतना इतना परसेंट। मतलब अगर मान लो 20% एजुकेशन पे, 10% हेल्थ पे, या 50% आर्मी पे, वट एवर दैट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना एक बजट फिक्स कर लेती है। तो इसमें उसने क्या किया, 40% जो था बजट का वो उसने पंचायत को दे दिया। ठीक है, कि आपको अपने हिसाब से काम करना है, आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है, और उसके बाद में उसी हिसाब से आपको जो भी है रिक्वायरमेंट्स वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो विलेजेस थे वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हुई, वहाँ पे वाटर, फूड, विमेंस के डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जो वाटर सप्लाई की स्कीम्स थी, जो अलग अलग स्कीम्स उन लोगों को ग्राम पंचायत वालों ने अपने गांव के लिए निकाली, कि वाटर सप्लाई की स्कीम्स निकाली, विमेंस के डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, तो उन सब पे उसने अच्छा सा फोकस करने लगे। क्योंकि देखो, एक स्टेट अगर पूरा उस पर कर रहा है, स्टेट ध्यान दे रहा है, और एक कंपेयर टू एक पंचायत, एक गांव का जो एक मेन आदमी है, मुखिया, वो ध्यान दे रहा है अपने गांव पे, और एक स्टेट ध्यान दे रहा है पूरे स्टेट पे। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसकी होगी। एक स्टेट में खूब सारे गांव वगैरह आएंगे, सिटीज़ वगैरह आएगी। ठीक है, उन सब पे ध्यान देना, कंपेयर टू एक गांव पे सिर्फ एक आदमी को सिर्फ एक गांव पे ध्यान देना है, तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस तो गांव की होगी ना, क्योंकि उन गांव में लोग कम होंगे, उनको हर एक चीज़ों पे वो अच्छे से पॉइंट आउट कर सकता है। जबकि स्टेट में एक ही पर्सन को पूरे स्टेट पे ध्यान रखना है, मतलब काफ़ी अलग 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 चीज़ों पे उसे एक साथ ध्यान रखना होगा, तो बेटर परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ तो लैकआउट होगा ही। तो इसीलिए ये इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि एक गांव को पूरी उसको प्लानिंग करना, उसको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट वगैरह करने की सारी आज़ादी उसको दे दी गई कि भाई आप अपने हिसाब से काम करो। तो गांव ने क्या किया, वहाँ की जो पंचायत थी उसने क्या किया, वाटर सप्लाई की स्कीम्स वगैरह निकाली, स्कूल्स वगैरह, आंगनवाड़ी वगैरह के लिए अलग से स्कीम्स वगैरह, उसकी वर्किंग कंडीशंस, इन सबको चेक किया। और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, हर गांव में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को उसने फाइंड आउट किया कि भाई इस गांव में ये प्रॉब्लम है, इस गांव में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हर गांव की जो पंचायत थी उसने अपने गांव की स्पेसिफिक प्रॉब्लम वगैरह को सबको फाइंड आउट किया।
देन उसके बाद में हेल्थ सेंटर्स जो थे वो भी इम्प्रूव्ड हुए, क्योंकि उसने देखा कि भाई हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या चीज़ की कमी है, वहाँ लोगों को क्या क्या परेशानियाँ देखनी पड़ती है, तो उन सब पे भी उसने ध्यान दिया। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ कि जो सारी सिचुएशन थी गाँव की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। ठीक है। देन उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स थी गांव में, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज थी और हॉस्पिटल में बेड्स कम थे, ठीक है, डॉक्टर्स पूरे नहीं थे, कम डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें थी वो ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने फाइंड आउट की कि इन सब प्रॉब्लम्स हमारे गांव में, हमारे विलेज में हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इससे क्या हुआ कि सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया, सारी चीज़ों पे नोटिस किया गया और हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई से अच्छे से देखने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट कर ली। तो ये है केरला एक्सपीरियंस। आई होप अगर यही चीज़ हर जगह, हर स्टेट में की जाए तो आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं हम। मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन पुटअप किया था आपसे कि एक वो उस कंट्री का नाम बताइए जिसने अपनी आर्मी रखने से मना कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि हम हमारे कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे। वो कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है? आई होप आपने अब तक फाइंड आउट कर ही लिया होगा। उस कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। ठीक है, अब बात करें कोस्टा रिका की तो वो कहाँ है? वो है साउथ अमेरिका में, सेंट्रल स्टेट है अमेरिका का। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन है, मतलब कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन पार्ट में है, बीच में है अमेरिका के। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है। कोस्टा रिका को सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐड की है कि वो अपने कोई भी आर्मी, किसी भी तरह की कोई भी आर्मी वो अपने कंट्री में नहीं रखेगी। और उसके बाद उसने ये डिसाइड भी किया कि उसका जो पैसा है आर्मी का वो क्या होगा, वो सारा पैसा गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करेगी, इन द हेल्थ में, एजुकेशन में और अदर जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती है पीपल को, उन सब में वो खर्च करेगी। ठीक है, आर्मी नहीं रखेगी। ये चीज़ हमारी इंडिया तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद सोचो हमारे आसपास के जो नेबर्स कंट्री है उसके साथ अगर ऐसा हो जाए, अगर इंडिया सोच ले कि भाई हमें हमारी आर्मी हटानी है, तो आप सोच सकते हो, अज्यूम भी कर सकते हो कि भाई हमारे आसपास की कंट्री को कितनी खुली छूट मिल जाएगी, उसके बाद तो हमारी इंडिया नहीं बचने वाला। ऑलराइट, लेकिन शायद कोस्टा रिका के अपने आसपास के नेबर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस होंगे जो इसने इतनी बड़ी बात सोची है कि अपने आर्मी हटा के उसने आर्मी नहीं रखनी है उसको, और उसका जितना भी पैसा है वो कहाँ स्पेंड होगा, जो लोगों की बेसिक नीड्स होती है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, उन सब पे वो खर्चा करेगी। ठीक है, उसके बाद में उसका ये सोच थी कि हेल्दी एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहाँ के लोग हेल्दी रहे। ठीक है, और तो उसने अपना सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना स्टार्ट किया, लोगों की हेल्थ पे, कि उन्हें प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर तरीके से उनकी सैनिटेशन हो और लोगों का जो खाना पीना है उसमें पूरा न्यूट्रिशन जाए, उनको अच्छा हाउसिंग मिले। ठीक है, इन सब चीज़ों का उसने काफ़ी ध्यान दिया और अपना सारा पैसा इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो ये है बेसिक चीज़ें जिस पे कि कोस्टा रिका ने अपना मेन फोकस उन्हीं सब चीज़ों पे रखा और वो आज की डेट में सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री में काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई कोस्टा रिका की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट का हमारे हेल्थ के लिए क्या रोल होता है, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। आपने 2 एग्जांपल्स भी देखे कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक की हेल्थ के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, केरला का और कोस्टा रिका का एग्जाम्पल्स देखा। देन उसके बाद में आपको ये सब समझ में आया होगा कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे सामने परेशानियाँ आती है हेल्थ को लेके, कहाँ इनइक्वलिटी लोगों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर से यहाँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें, ताकि मैं आपको उन सारी क्वेरीज का इजीली जवाब दे सकूं। ठीक है, और स्टिल आपने अगर हमारे चैनल को विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ पहले विज़िट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू।